हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन वर्ड्स में डाउट रह रहा है और जो भी लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं उन्हें ये वर्ड्स मालूम होने ही चाहिए। चाहे आप नीट की काउंसलिंग करा रहे हो, सी नेट की, सी पेट की, या फिर आप एम्स की काउंसलिंग करा रहे हो, आप कोई भी काउंसलिंग करा रहे हो, ये वर्ड्स आपको समझ में आने चाहिए, तभी आपके काउंसलिंग कराने का मतलब है। अगर ये वर्ड आप नहीं समझ पाते हो तो आपको काउंसलिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी। शुरुआत में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही सीट अलॉट होगी उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो क्या क्या है ये वर्ड्स, वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले वर्ड होता है फ्रीज। फ्रीज 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 का क्या मतलब है? फ्रीज का मतलब है कि जो कॉलेज आपको मिला, आपने उस कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया, अब आप उसी में एडमिशन लोगे। जब भी कभी आपको कॉलेज मिलता है, कॉलेज मिलने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखा जाएगा फ्रीज। फ्रीज का मतलब कि जो कॉलेज आपको मिल गया, आप उससे बहुत खुश हो, आप उसी में एडमिशन लोगे। सो अगर कॉलेज मिलने के बाद फ्रीज का ऑप्शन दिखता है तो इसका मतलब ये होता है उस कॉलेज को आप परमानेंटली सेलेक्ट कर ले रहे हो, इसके बाद कोई बदलाव आप नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन होता है फ्लोट। फ्लोट का ही दूसरा नाम होता है अपग्रेड। कहीं अगर फ्लोट लिखा हो या अपग्रेड लिखा हो तो बात एक ही है। इसका मतलब है कि जो आपको सीट मिली है, आप चाहते हो कि काश हमारी ये सीट बनी रहे, लेकिन इससे अच्छी मिल जाती तो और अच्छा रहता। तो उस ऑप्शन को हम कहते हैं फ्लोट या अपग्रेड। इसमें क्या होता है, आपकी जो सीट रहती है, आपको कॉलेज मिलता है, उसमें सीट जो मिली है वो आपकी बनी रहेगी, वो सीट आपकी कहीं नहीं जाएगी। प्लस साथ साथ में आप बेहतर सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इससे बेहतर सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो आप इससे बेहतर सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर ये नहीं मिला तो कम से कम ये रहेगा, और मिल गया तो अच्छी बात है, बेहतर मिल जाएगा आपको। तो इस वाले ऑप्शन को हम अपग्रेड या फ्लोट ऑप्शन कहते हैं। मतलब जो सीट आपको मिली है वो सीट आपकी फिक्स रहेगी, लेकिन अगर आप चाहते हो इससे काश बेहतर मिल जाता, हम उसके लिए भी ट्राई करना चाहते हैं, तो आप बेहतर की भी तलाश में जा सकते हो। पर ये वाला आपका कहीं नहीं जाएगा, ये बना रहेगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, जो खतरनाक ऑप्शन होता है, वो होता है आपका डिक्लाइन। आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन बाय चांस अगर आपने कॉलेज कोई ऐसा भर दिया जो आपको मिल गया, अब वो कॉलेज आपको नहीं लेना है, तो उस केस में आपको डिक्लाइन के ऑप्शन पे जाना होता है। कई बार ये डिक्लाइन करना फ्री होता है कुछ काउंसलिंग में डिक्लाइन करने से आपको या तो बैन कर दिया जाता है, जैसे कि नीट की काउंसलिंग में, या फिर कुछ काउंसलिंग ऐसी होती हैं जिसमें डिक्लाइन करने से आपके पैसे कट जाते हैं, जो सिक्योरिटी मनी आपने दी होती है। जैसे कि सीनेट के काउंसलिंग में राउंड 1 में डिक्लाइन करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन राउंड 2 में, राउंड 3 में आपके फिर पैसे लगेंगे, ठीक है। तो डिक्लाइन करने के लिए, जब भी आप डिक्लाइन कर रहे हो तो एक बार उस काउंसलिंग के रूल ज़रूर पढ़ें जो काउंसलिंग आप करवा रहे हो। डिक्लाइन का मतलब है कि आपको सीट मिली और आप सीट छोड़ दोगे, आप कॉलेज पे नहीं जाओगे, ठीक है। आपको सीट मिली और आप सीट छोड़ दोगे, इसे हम कहते हैं डिक्लाइन करना, ठीक है। या फिर इसी को लीव करना भी कहते हैं, इसी को हम लीव करना भी कहते हैं। लीव करना या डिक्लाइन करने का मतलब आप सीट छोड़ रहे हो, ठीक है। फ्रीज करने का मतलब आप टोटली एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है। फ्लोट का मतलब जो सीट मिली है उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन बेहतर की तलाश में हो। बेहतर मिला तो ठीक, नहीं तो ये तो रहेगा ही। सो ये 3 ऑप्शन जो हैं आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक स्टूडेंट का कमेंट में डाउट आया था, तो मैंने सोचा ये बात आप सबको क्लियर कर देनी चाहिए। इस तरह का आपका भी कोई डाउट रहता है काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में मेंशन करिए। उस डाउट पे आपके हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।